नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ESPN9 न्यूज। राजस्थान में इस साल के अंत तक चुनाव होने हैं और लगातार देखा जा रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस अपनी तैयारी तो कर रही है, लेकिन उनके दो नेता अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच बन नहीं रही है और दोनों नेता ही चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। जहां पर अशोक गहलोत जो है सूबे के मुख्यमंत्री हैं और दूसरी तरफ सचिन पायलट जो है युवा वोट को लगातार आकर्षित वो करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों ही नेताओं के बीच बन नहीं रही है। ये मसला जो है 2020 से शुरू हुआ था, जब यहां पर उप मुख्यमंत्री पद से सचिन पायलट ने इस्तीफा दे दिया था और अपने ही मुख्यमंत्री के ऊपर कई बड़े आरोप लगाए थे, जिसमें पेपर लीक और जो पिछली सरकार रही थी उसके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप थे उसके ऊपर जांच हो। और लगातार इन्हीं अपनी 3 मांगों को लेकर वो पार्टी से खफा चल रहे थे और लगातार अपने मुख्यमंत्री के ऊपर ही आरोप लगा रहे थे। यहां पर पार्टी ने भी और कांग्रेस आला कमान ने लगातार कोशिश की, जहां पे केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस पूरी बात को लेकर चिंतित दिखे और लगातार सचिन पायलट के साथ मीटिंग उन्होंने करी, लेकिन देखा गया कि उस मीटिंग का कुछ हल नहीं निकला और अभी भी देखा जाए तो यहाँ कहीं ना कहीं सचिन पायलट नाराज हैं। लेकिन कल दिल्ली में राजस्थान के चुनावों को लेकर एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी और कई बड़े नेता कांग्रेस के दिखाई दिए और जहां पे राहुल गांधी और सचिन पायलट आसपास दिखे थे, आसपास बैठे थे और दोनों बात करते हुए काफी मुस्कुरा रहे थे। और जब मीटिंग खत्म हुई उसके बाद भी जो है सचिन पायलट के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखी और उन्होंने कहा कि कांग्रेस आला कमान ने उनकी बात मान ली है और जो ये जांच होनी है, जो उनकी 3 मांग है, उसके ऊपर अब एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि देखा जा रहा है कि यहाँ पर लगातार वो कह रहे थे कि अब जो सीएम उम्मीदवार होंगे वहाँ पे सचिन पायलट होंगे, तो जो ये बात मान ली क्या कहीं ना कहीं यहाँ पे मोहर लग गई है कि अब सचिन पायलट जो है अगला सीएम चेहरा बनेंगे। लेकिन ये बात अभी तक खुलकर नहीं आई है कि कांग्रेस आला कमान इस पर क्या सोचती है, लेकिन सचिन पायलट की जो मुस्कुराहट बताती है वो कहीं ना कहीं ये बताती है कि कांग्रेस आला कमान ने उनकी बात मान ली है और एक बड़ा पद या फिर उनको सीएम पद के लिए उम्मीदवार जो है राजस्थान की राजनीति में सौंपा जा सकता है। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए ESPN9 न्यूज। धन्यवाद। राजस्थान के विधानसभा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, सब लोगों ने, रंधावा जी ने एक मीटिंग कॉल करी थी और सभी राजस्थान के प्रमुख नेताओं को यहां पर आमंत्रित किया गया था। लगभग 4 घंटे हमारी ये चर्चा हुई। आने वाले कुछ महीनों के बाद राजस्थान के विधानसभा के चुनाव हैं, उन चुनावों के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे पिछले 25 सालों में लगातार यहाँ पर एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस का जो प्रकरण चल रहा है उसको खत्म कर उन्हें दोबारा सरकार कांग्रेस की कैसे बने, इस पर बहुत सार्थक, व्यापक और महत्वपूर्ण चर्चा हुई। सभी मुद्दों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया, बड़े खुले दिमाग से किया और मुझे बताते हुए खुशी है कि सभी लोगों ने ये कॉन्फिडेंस व्यक्त किया है कि हम अगले कुछ महीनों में मेहनत कर अपनी सरकार को रिपीट कर सकते हैं। और हमें लगता है कि राजस्थान के अंदर जो मुद्दे हैं उन पर हमारी सरकार ने भी काम किया है। हमारी पार्टी कार्यकर्ता बहुत मुस्तैदी से उन सब पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को दर पर लेकर जाएंगे। हमारा संगठन, हमारे नेता, हमारे विधायक, मंत्री सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे। और जैसा मैं हमेशा कहता आया हूं, हम सबका ध्येय ये है कि कैसे दोबारा कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनाए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान 2018 में तीनों स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी जीती थी। इस बार पुनः वही होने वाला है, भारी बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे और उसके पश्चात 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसका भी फर्क इस वक्त पड़ेगा और हम लोग अच्छी संख्या में वहां पर लोकसभा चुनाव जीतेंगे। मैंने पिछले कई दिनों मैंने जो इश्यूज उठाए थे पब्लिक में, पेपर लीक के इशू हम लोगों ने उठाए थे, तो बहुत महत्वपूर्ण है, जो यंग लोगों को प्रभावित करता है। हमारी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको हम कैसे रिफॉर्म करें, उसको कैसे और पुख्ता बनाएं, कैसे पारदर्शी बनाएं और जवाबदेही बनाएं। जो पिछली सरकार के करप्शन के इश्यूज थे उन सब बातों को मैंने कई समय से मैं पब्लिक में रख रहा था और मुझे खुशी है उन सभी बातों को, उन सभी इश्यूज का संज्ञान पूरी तरह AICC ने लिया है, कांग्रेस पार्टी ने लिया है और इस सभी पर कार्रवाई करने के लिए भी आगे की रूपरेखा बनाई है। मुझे खुशी इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी ने नौजवानों के इश्यूज, करप्शन के इश्यूज और हमारी जो संस्था है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है पब्लिक सर्विस कमीशन, उसको भी हम कैसे और जवाबदेही और
ऐसे लोगों को वहां बिठाएं जो एक अच्छे बैकग्राउंड से आए, ताकि लोगों के मन में, जहन में कॉन्फिडेंस हो नौजवानों में, जब वो इंटरव्यू देने जाएं या एग्जाम देने जाएं। इन तमाम इश्यूज पर पार्टी ने संज्ञान लिया है और उचित दिशा निर्देश भी दिए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर भाई भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि जो करप्शन हुआ है और जो हम पे आरोप लगाते हैं, अपने गिरेबान में झांक कर देखें। भाजपा के कार्यकाल में जो तमाम करप्शन हुए हैं उस पर सरकार गंभीर है और कार्रवाई भी करेगी। और मैं ऐसा मानता हूं कि करप्शन एक ऐसा मुद्दा है जो जन जन को प्रभावित करता है। इस इशू को कांग्रेस पार्टी इलेक्शन इशू बनाएगी और उसको लेकर आगे जाएगी। सभी सवालों का जवाब हमारे संगठन महासचिव वेणुगोपाल जी ने दिया है और पिछले 2 दशक से ज्यादा मुझे जो जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने दी है, केंद्र में दी है, राज्य में दी है, विधानसभा हो, लोकसभा हो, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, संगठन की जिम्मेदारी दी हो, जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसको पूरी निष्ठा से मैंने निभाया है। आने वाले समय में जो भी खड़गे जी, राहुल जी, हमारे एआईसीसी जो निर्णय लेगी, जो रोल मुझे अदा करना होगा, उस पर जो भी हमारी पार्टी निर्देश करेगी उस पर हम काम करेंगे।